उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। फॉलिनिक एसिड लुकोवरन पे मैंने काफी वीडियोस पहले भी बनाई हैं। हमारे ऑफिशियल चाइल्डहुड ब्रेन हेल्थ की इंस्टाग्राम के जो पेज हैं उस पे पोस्ट हैं। इसके अलावा ग्रुप में भी इतनी प्लेंटी वीडियोस इस पे मैंने जो है बनाई हैं, क्वेरीज आंसर की हैं। ये एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो कि आप सभी को हेल्प करेगी अपने बच्चे के साथ लुकोवरन पे काम करते हुए। फॉलिनिक एसिड जो है ये 1980 और 1990 में ये कैंसर के जो मरीज होते हैं उनको जब कैंसर के लिए कीमोथेरेपी दी जाती थी तो उसके टॉक्सिक इफेक्ट को जो है एंटीडोट के तौर पे इसको यूज किया जाता था, यानी कि टॉक्सिक इफेक्ट को नीचे करने के लिए। 1980s के बाद जब उसको 2021 में इसका एक्सपेरिमेंट किया गया ऑटिस्टिक बच्चों के ऊपर, तो उसके सिग्निफिकेंट जो है स्पीच लैंग्वेज और कम्युनिकेशन और काफी बच्चों के पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं बच्चों में देखे गए, जिसकी वजह से इसको जो है इसकी प्रैक्टिस जो है इसको करवाई गई। लुकोवरन जो है फॉलिनिक एसिड जो है ये दोनों सेम नाम ही है, ठीक है। आपको इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि हम अपने ऑटिस्टिक बच्चों को ये क्यों दे रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है हमारे बच्चों को। L-मेथिल-फोलेट ये एक एक्टिव फॉर्म फोलेट की है जो कि दिमाग के लिए बहुत जरूरी है, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। अर्ली इयर्स ऑफ चाइल्डहुड इज वेरी क्रूशियल फॉर आवर चिल्ड्रन, स्पेशली हमारे बच्चे जो डेवलपमेंट का जिनको चैलेंज है। तो ये L-मेथिल-फोलेट एक्टिव फॉर्म है और ये एक रिसेप्टर के जरिए, यानी कि ये क्रॉस करने के लिए एक ब्रिज को यूज करता है जिसका नाम है फोलेट अल्फा रिसेप्टर। इसके थ्रू ये इसको क्रॉस करके अल्फा रिसेप्टर के जरिए ब्रेन में दाखिल होता है। पर कुछ ऑटिस्टिक बच्चों में ये फोलेट अल्फा रिसेप्टर जो है वो ब्लॉक होता है, जिसकी वजह से L-मेथिल-फोलेट जो है वो दिमाग तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि रिसेप्टर जिसके थ्रू इसने क्रॉस करके ब्रिज के जरिए जाना है, जब वो बंद है तो वो किस तरह से जा सकता है। अब क्यों बंद है? ऑटो एंटीबॉडीज की वजह से। जितने भी हमारे ऑटिस्टिक बच्चे हैं उनमें 90% बच्चे जो हैं वो ऑटो इम्यून कंडीशन के साथ होते हैं, यानी कि उनका इम्यून सिस्टम जो होता है वो ओवर स्टिमुलेट होता है, जिसकी वजह से उनके जिस्म के अंदर ऑटो एंटीबॉडीज जो हैं वो ज्यादा मिकदार में पैदा होती हैं। ये ऑटो एंटीबॉडीज जो हैं उस अल्फा रिसेप्टर को, जो कि एक ब्रिज है L-मेथिल-फोलेट का, उसको बंद कर देती हैं। इसलिए हम जनरल विदाउट टेस्टिंग जो है कहते हैं कि जो है फॉलिनिक एसिड दें, क्योंकि हमें पता होता है कि ये बच्चा स्पेक्ट्रम पे फॉल करता है और इसकी बॉडी के अंदर ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से ऑटो एंटीबॉडीज लार्जर होंगी, ठीक है। रिसेप्टर की बंदिश की वजह से, क्लोज होने की वजह से जब L-मेथिल-फोलेट दिमाग तक और बच्चों के नहीं पहुंच पाता तो वहां पे उनको सेरिब्रल फोलेट डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि दिमाग में फोलेट की कमी हो गई है, तो वहां पे ब्रेन डेवलपमेंट मुतासर होती है। अब लुकोवरन फॉलिनिक एसिड जो है वो एक्टिव फॉर्म है, वो इस अल्फा फोलेट रिसेप्टर को क्रॉस करके बच्चों के दिमाग तक आसानी से जाती है, जिससे मैथिलेशन का प्रोसेस जो है वो दोबारा से अपना सर पकड़ता है। सेरिब्रल फोलेट डेफिशिएंसी जो है बच्चों की, वो कमी जो है वो दूर होती है और ब्रेन डेवलपमेंट और बच्चे के ओवरऑल ऑटिज्म के सिम्टम जो है उनमें हमें बेहतरी नजर आती है। लुकोवरन के अंदर इतनी ताकत है कि वो अल्फा फोलेट रिसेप्टर को क्रॉस कर सकती है, इसलिए हम रेकमेंड कर रहे होते हैं। फ्रैट टेस्ट अगर नेगेटिव आ जाता है, यानी कि ऑटो एंटीबॉडीज जो है, फ्रैट टेस्ट जो है एक्चुअली ऑटो एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करता है। अगर वो आ जाता है कि ये नेगेटिव है, ये एक बच्चे का मेरे पास पड़ा हुआ है नेगेटिव है, जिनका भी मैंने प्लान सेट किया है, अगर नेगेटिव भी है तो फिर भी हम इससे प्लेंटी बेनिफिट ले सकते हैं। अगर पॉजिटिव फ्रैट टेस्ट आ गया, यानी कि ऑटो एंटीबॉडीज जो है दिमाग के अंदर शो हो रही हैं कि पाई जाती हैं, अल्फा रिसेप्टर ब्लॉक है, तो हमने डेफिनेटली उस कंडीशन में तो लुकोवरन को देना ही देना है ज्यादा मकदार में, ताकि हम उसको एड्रेस करें। लेकिन जिस बच्चे का नेगेटिव है, स्टिल ही कैन गेट प्लेंटी, ही और शी कैन गेट प्लेंटी बेनिफिट्स। सो आपको इस चीज को इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। नंबर 2 मेजर गाइडलाइन जो कह ले के पेरेंट्स को जानना जरूरी है कि लुकोवरन नीड्स टू बी ऑर्गेनिक, नीड्स टू बी डेयरी फ्री। गट पे आप काम करें, आपको बोला जाता है गट हेल्थ के ऊपर काम करें, डेयरी अवॉइड करें, क्योंकि वो फोलेट के साथ, रिसेप्टर के साथ जाके अंदर लड़ाई करती है। हम डेयरी फ्री को रेकमेंड कर रहे हैं तो फिर हम डेयरी फ्री ही टैबलेट खाएंगे ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम लुकोवरन कोई भी लें जो डेयरी फ्री नहीं है। और पेरेंट्स को गाइडेंस करें कि आप GFCF और डेयरी फ्री पे काम करें और साथ जो है प्रोसेस और ये चीजें जो है बच्चे को ना दें। तो मेडिसिन जो है उसके बारे में भी तो यही सोचेंगे ना कि लुकोवरन हैज टू बी, नीड्स टू बी डेयरी फ्री। तो नेक्स्ट आपने ये मेक श्योर करना है कि आपके बच्चे का लुकोवरन
फॉलिनिक एसिड वो डेयरी फ्री भी है और ऑर्गेनिक भी है। नंबर 3, B12 देना कि नहीं देना, डेफिनेटली इट डज हेल्प, इट हेल्प्स टू ऑब्जॉर्ब मोर बेटर, बट इट्स नॉट कि हम इसको स्टार्ट में ही शुरू करवा दें। वो बच्चे जो हेड बैंगिंग, टैंट्रम बिहेवियर के साथ हैं उनको सुपर हाइपर कर सकता है। बच्चों का ऑफनली क्लिनिक पे प्लेंटी ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि बताते हैं कि मेल्टडाउन्स बहुत आ रही हैं, बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, बिहेवियर वर्स हो रहे हैं, B12 स्टार्ट करवा दिए। B12 हम फौरन स्टार्ट नहीं करवा सकते, इसलिए आपको दूसरे और तीसरे चेकअप पे इसका स्टार्ट करवाया जाता है। वो इसलिए करवाया जाता है कि ये भी एक ब्रेन स्टिमुलाई है। अगर हम सारी चीजें इकट्ठा स्टिमुलेशन देना शुरू कर देते हैं, बच्चा जो है ओवर जिसे कह लें हाइपर एक्टिव हो सकता है। तीसरा, लुकोवोरन जो है हम इसलिए भी कहते हैं कि पहले खुद से ले दें ताकि हमें इसकी बॉडी का पता चले, बॉडी क्या रिएक्ट करती है, बच्चे के सिम्टम्स और सारी चीजें किस तरह से चेंज होती हैं। इंपॉर्टेंट है कि हम B12 दें, लेकिन लेटर स्टेज पे जाके दें जब आपका बच्चा लुकोवोरन की डोज के ऊपर सेटल डाउन हो जाए। 3, कितनी डोजेज जो है वो कॉटिस्टिक बच्चे को फॉलिनिक एसिड की आप एज ए मदर घर पर बिल्ड कर सकती हैं। हर 1 किलोग्राम वजन पे आप 2 ग्राम देंगी, यानी कि 2 mg देंगी, 2 मिलीग्राम देंगी, तो फिर आपकी बच्चे की जो बॉडी है वो रिस्पॉन्स करेगी। यानी कि अगर आपके बच्चे का वजन 14 किलोग्राम है तो आप उसको 28 mg फॉलिनिक एसिड दे सकती हैं, लेकिन वो पहले दिन से नहीं देना। 28 अप टू 28 mg तक जाने के लिए आपने 6 से 8 महीने का टाइम लेना है। यानी कि आपने ग्रेजुअली 1 mg 2.55 7.5 डोजेज को ऊपर लेके जाना है। अगर आप डोजेज को ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे तो आपके बच्चे को फायदे ज्यादा मिलेंगे, साइड इफेक्ट्स कम आएंगे, टैंट्रम कम आएंगे और आपको जो है बच्चे की ओवरऑल जो सिम्टम्स हैं उनमें रिडक्शन नजर आएगी। 4, कौन सा बेस्ट टाइम है फॉलिनिक एसिड के लिए? बेस्ट टाइम मॉर्निंग में है, क्योंकि फॉलिनिक एसिड दिमाग को स्टिमुलेट करने के साथ साथ बच्चों के अंदर अलर्टनेस लेके आ जाती है। काफी बच्चे हैं जिसमें मैंने इनके लिए बना के रखा हुआ है, 72 ऐसे बच्चे हैं जो कि मेरे पास रिपोर्ट हुए थे ये कपल ऑफ मंथ्स में, जिनके अंदर पेरेंट्स ने बताया, बिकॉज आई ऑलवेज आस्क while the assessment कि अलर्ट रहता है मेरा बेटा या बेटी, अलर्ट, थकावट महसूस हो रही है, दे आर सुपर एक्टिव। क्यों? क्योंकि वो ब्रेन स्टिमुलाई है। इसलिए हमें मेक श्योर करना है इसको हम मॉर्निंग में दें ताकि आफ्टरनून और इवनिंग तक बच्चा जो है सेटल डाउन हो जाए और उसको जो अलर्टनेस है वो उसकी जो है उसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकें या उसको कवर कर सकें। अगर आप इवनिंग में देंगे और बच्चा पूरी रात अलर्ट रहेगा तो वो दैट वुड बी वेरी अनकंफर्टेबल फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर चाइल्ड एज वेल। और नंबर 5, कितनी देर तक लुकोवोरन देना है, और अगर दे रहे हैं और कोई फायदा नहीं आ रहा है तो क्या करना है? कम से कम आपने 6 to 7 months आपने कंटिन्यूसली इसको देना है। और अगर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहे फिर भी आपने इसको देते जाना है, डोज को ऊपर करते जाना है। और 7 to 8 months के बाद हम इसके ब्लड टेस्ट करवा के बच्चे के सूरत हाल को जांच सकते हैं। अगर उसको फायदा नहीं हो रहा तो फिर उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन होता है। लेकिन 6 महीने आप भूल जाएं। अगर आपको देयर आर सो मेनी पेरेंट्स विच आई हैव ओवर हियर जो कि जिनके बच्चों को 4-4 5-5 महीने लग जाते हैं और फिर 5वें महीने में या चौथे महीने में जाके पेरेंट्स बताते हैं कि नाउ इट्स वर्किंग, नाउ आई एम सीइंग इट्स हेल्पिंग माय चाइल्ड। तो सो डोंट वरी, इतनी जल्दी डीमोटिवेट मत हो, मत करें, कंसिस्टेंसी रखें, डोज आहिस्ता से ऊपर करें, ऑर्गेनिक डेयरी फ्री देते रहें, मॉर्निंग में इसको दें और B12 जो है आपने मिडल में जाके देना है। तो इंशाल्लाह आपके जितने सिम्टम्स हैं, आपके जितने चैलेंज हैं स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेके, ब्रेन डेवलपमेंट को लेके, वो आपको उसमें बेहतरी नजर आएगी।